ये पनौती शब्द मोदी जी को बोल करके मोदी जी को सोच रहा अपमान कर रहा है। क्या गांधी जी ने यही सभ्यता यही मर्यादा सिखाई? मोदी जी के सामने अभी कंपेयर में आने वाले 15 से 20 सालों तक मेरा मानना है कोई भी नेता नहीं है। जितना अपमान करेगा मोदी जी का उतना ही सम्मान बढ़ता है। ऊंचे संवैधानिक पद पे आसीन बैठे हुए जो माननीय सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके लिए आप ये शब्द कह रहे हैं। सदन में सर इसको माफी मांगना पड़ेगा ना। घर में आग लगी घर के चिराग। ये भारत में जोड़ नहीं रहे, ये अपने चुनाव के जो भी सांसद है वो जोड़ रहे हैं, कहीं हम हार ना जाए। 70 सालों में आतंकवाद को बढ़ावा दी। क्या आपको यही सभ्यता मिली थी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए? नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। राहुल गांधी का जेब कतरा और पनौती टिप्पणी उनको एक शक के कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं पर अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उन्होंने भी राहुल गांधी को नोटिस दे दिया। वहीं पर अब राहुल गांधी कटघरे में खड़े हो गए हैं और वहीं पर उन पर कार्रवाई करने की भी बात कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। क्या लग रहा है, राहुल गांधी ने जो जेब कतरा और पनौती शब्द टिप्पणी किया मोदी जी को लेकर, तो उस पर जो वो फंसे हुए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? सर ये तो हर समय राहुल गांधी सर पनौती शब्द का इस्तेमाल करता है। ये 10 मैच हम लोग जीता ना, एक मैच हार गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। तो हार गए, लेकिन ये पनौती शब्द मोदी जी को बोल करके मोदी जी को सोच रहा अपमान कर रहा है। अपमान नहीं कर रहा, मोदी जी को और मान बढ़ा रहा है। मान कैसे? जैसे चौकीदार बोल रहा था ना कि चोर है, हाँ। उसी तरह 2024 में फिर ये जीताएगा। अच्छा यही राहुल गांधी जीताएगा। अच्छा। जितना अपमान करेगा मोदी जी का उतना ही सम्मान बढ़ता है। अच्छा चाचा, अभी राहुल गांधी की एक टिप्पणी उन पर भारी पड़ गई है। इलेक्शन कमीशन ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वहीं पर उनको बुला लिया। अगर संतुष्ट नहीं होती इलेक्शन कमीशन उनके जवाब से तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। जो आपने पनौती और जेब कतरा शब्द आपने सुना होगा, तो आप क्या कहेंगे उस पे? बिल्कुल होगी, होनी भी चाहिए। और राहुल गांधी को अपना बड़प्पन दिखाते हुए त्वरित अपने कहे गए शब्दों को वापस लेकर के देश और प्रधानमंत्री से, खासकर प्रधानमंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए। हाँ। अच्छा, पप्पू शब्द भी तो राहुल गांधी को दिया गया था। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि राहुल जी गांधी परिवार से हैं, गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले हैं। क्या गांधी जी ने यही सभ्यता यही मर्यादा सिखाई थी? गांधी जी ने क्या कहा था? कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारता है तो तुम दूसरा गाल उसके आगे हाजिर। लेकिन जेब कतरा शब्द तो उसने उदाहरण दिया था ना कि ऐसे ऐसे जेब कतरा करते हैं। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो बिल्कुल जिसका आचरण निम्न स्तर का हो और जो ऐसे कृत्य, जो ऐसे काम करके अपना जीवन यापन करता हो और जो संसार में ऐसे काम करके लोगों को नुकसान पहुंचाता हो, हम ऐसे शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ना। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, 140 करोड़ भारतवासियों के माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बहुत ऊंचे संवैधानिक पद पे आसीन बैठे हुए जो माननीय सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके लिए आप ये शब्द कह रहे हो? आपको राहुल गांधी भी तो कांग्रेस के बड़े अध्यक्ष, कितने भी आप बड़े क्यों न हो, कितने भी आप बड़े क्यों न हो, उत्तर प्रदेश से आप आते हो, इलाहाबाद आपकी जन्म स्थली, जो बताते हैं कि इलाहाबाद नेहरू जी का घर है। यूपी वालों को यही संस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश तो भारत के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कार में आता है। आप उत्तर प्रदेश से अपने आप को, अपने पूर्वजों को गिनते हो, आपके ये संस्कार हैं कि आप जो है कि किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। अरे आपको तो ऐसे शब्द के प्रयोग करने वालों का विरोध करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए कि आप ऐसे शब्द, ऐसे अपमानजनक शब्द आप क्यों किसी के लिए बोल रहे हो? आपको तो ये शिक्षा मिलनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश से। अच्छा, 24 इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसमें क्या होने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार कभी जोमेटो वाले, ब्लैंकेट वाले से, कभी कारपेंटर से, रेलवे पे कुलियों से मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं। देखो, एक कहावत है ना, घर में आग लगी घर के चिराग से। तो ये राहुल गांधी जी है ना, ये अपने घर, अपनी पार्टी और अपने प्रतिष्ठा पे खुद ही ये आग लगा रहे हैं। तो भाई क्या कहा जा सकता? आम लोगों से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो, कितना भी आप मिल लो, लेकिन लोगों के दिल में ये बात टीस तो मारेगी ना कि आपके शब्द क्या थे, आपने कैसे शब्दों से इंगित किया है।
जवान तो लड़खड़ा जाती है, सभी की लड़खड़ा जाती है। ऐसा नहीं होता कि जवान लड़खड़ा जाती हो। जब आप इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, इतने जगह से आपने डिग्री ले रखी है, हार्वर्ड या कहाँ कहाँ से आपकी डिग्री है, कि आपको यही सभ्यता मिली थी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। वो कुछ भी हो हमारे लिए, वो कैसा भी काम कर रहे हो, हम उनका विरोध, उनके कार्यों का विरोध कर सकते हैं, परंतु उनको निजी आरोप लगा करके, उन पे निजी टिप्पणी करके उनके मान सम्मान को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। चाचा एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास आता हूँ। सर क्या लग रहा है 2024 इलेक्शन का भी बारे में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे 5 राज्यों में अभी 3 दिसंबर को चुनाव खुलने वाले भी हैं, कितनी सीटें किसको मिलती हैं उसके हिसाब से एक निर्धारित एक निर्णय भी हो जाएगा कि 2024 में क्या होने वाला है। आपके हिसाब से क्या होने वाला है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसी लाइन से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ये कोई भारत में होने वाला क्रिकेट मैच नहीं है जिसके आधार पर एक सोच लोगों की मानसिकता बन गई है कि भाई इंडिया का खराब प्रदर्शन रहा तो टुडेज जीरो कैन बी मेड टुमारोज हीरो। और भारत के इस प्रांगण में ही पाकिस्तान का भी मैच हुआ था, तो उसमें तो बहुत लोगों को ये भी बुरा लगा भी पिच खराब है इसलिए भारत हार गया। तो ये सारे के सारे जो समीकरण है, मैच से राजनीति का एक जो कंपैरिजन है वो नहीं किया जा सकता, पहली बात। और जहाँ पर कंपैरिजन की बात आती है तो हमारे माननीय मोदी जी के सामने अभी कंपेयर में आने वाले 15 से 20 सालों तक मेरा मानना है कोई भी नेता नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता तैयारी कर रहे हैं, राहुल गांधी। कितने भी बड़े दिग्गज नेता हों राहुल गांधी जी, लेकिन हम बात कर रहे हैं मोदी जी की कंपेरिटी की। तो मोदी जी की कंपेरिटी अगर आप 100 में भी स्केल करोगे तो वो 0 दिखाई देगी। मतलब अभी तक मेरे को और जनता को ऐसा कोई नेता नहीं दिखा गया कि मोदी जी के सामने उसको रखा जाए तो वो 100 में से 10 नंबर भी मिले उसको। कोई भी नहीं है? नहीं, मेरे को नहीं लगता। बीजेपी में भी तो कोई होगा? बीजेपी में नहीं, पूरे भारत में मतलब जितने भी आपके राज्य हैं, पूरे जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, नई दिल्ली में भी आप सोच रहे होंगे 2-4 चेहरे मिल जाएंगे। मोदी जी को टक्कर देने वाला चेहरा अभी आपके पास क्या, किसी के पास पूरे भारत में नहीं है। दिल्ली में सीएम 3 बार बन चुके हैं केजरीवाल। हमारे जो बुलडोजर बाबा हैं, योगी जी हैं, वो तैयारी में हैं। मोदी जी के बाद का जो चेहरा है वो योगी जी है, ये भी सबको पता है पक्का। सिर्फ राजनीति का जो एक आकलन है वो भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े से बड़े जो एक विचार मंडल है उनके अनुसार ही होगा। लेकिन ये जो जनता का जो समीकरण है, जनता का समीकरण है कि मोदी वर्सेस कौन। तो मोदी वर्सेस भविष्य में क्या होगा, मोदी जी के वो चाहने वाले, मोदी जी के जूनियर सिर्फ हमारे योगी आदित्यनाथ हैं। और 2024 के अगर आप चुनाव के रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट तो वही है कि 300 पार, 350 पार। इसका भी समीकरण कुछ राज्यों में ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट होता है, प्रथम श्रेणी में ही रहेगी। अच्छा, एक सवाल इसमें ये उठता है कि 2024 में टक्कर होगी या फिर आपके हिसाब से कुछ और होने वाला है? नहीं, टक्कर हो। भारत जोड़ो यात्रा में ये भारत में जोड़ नहीं रहे, ये अपने चुनाव के जो भी सांसद है वो जोड़ रहे हैं, कहीं हम हार ना जाएं। किस तरीके से हम अपना एक मजबूत विपक्ष तैयार करें। इनका जो टारगेट है ये विपक्ष में ही रहेंगे, लेकिन ये मजबूत विपक्ष बनाना चाह रहे हैं। तो जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका जो एक माध्यम है लोगों को जोड़ सके, ताकि विपक्ष के पास भी कोई मैटर नहीं होगा तो मोदी जी से सवाल कौन करेगा। दावे तो कांग्रेस भी जीतेंगे भी तो वो भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की एक मेहरबानी है कि थोड़ा बहुत मजबूत विपक्ष बन भी जाएगा तो थोड़े प्रश्न पूछने वाले भी उनके पास रहेंगे, होने चाहिए। चलिए चाचा से पूछता हूँ। चाचा, अभी राहुल गांधी एक मुद्दे में फिर फंस गए हैं। उन्होंने जेब कतरा एक कविता, एक बात बताई जिसमें जेब कतरा और पनौती शब्द का यूज़ कर दिया, तो उस पर बीजेपी वालों ने उन पर कार्रवाई भी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने भी बुला दिया, 25 तारीख को उन पर कार्रवाई करने की भी बात हो गई है। तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि पनौती शब्द जो है ना, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही सुना। हाँ जी। तो वो जो मतलब पनौती शब्द है उसका जो मतलब मैंने निकाला है वो ये है कि वो एक श्राप है। जो भी मतलब जिसने ये शब्द इस्तेमाल किया वो खुद ही शराब है। अच्छा, पार्टी के लिए वो खुद ही शराब है। मतलब ये कोई तरीका है बात करने का। एक आदमी, एक MP लोकसभा में बैठ के जो आंख मारता है वो शराब, वो पनौती नहीं है। जो फ्लाइंग किस भेजता है लोकसभा में बैठ के वो पनौती नहीं है। मतलब लोकसभा उसका वर्किंग प्लेस है, ठीक है ना। वर्क प्लेस में वो ये शिक्षा दे रहे हैं लोगों की आप अपनी कोलीग के ऊपर जो है ना फ्लाइंग किस करो या आंख मारो या और भी कुछ किया था उसने। ये दुकान उसने खोली है मोहब्बत की, उस मोहब्बत की दुकान में गालियां बेच रहा है ये।
नहीं, ये दूसरी बार है, पहली बार नहीं, एक बार पहले भी बोला था। गालियाँ बेच रहा है वो, और क्या बेचेगा बताइए। मैं क्या, राहुल गांधी को भी तो पप्पू शब्द दिया गया था। हम किया होगा, लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, मैंने पप्पू शब्द उसके लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया। अच्छा। और ना ही करूँगा, क्योंकि आदमी को, बोलने वाले को खुद अपनी लिमिट में रहना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे जिस शब्द का यूज़ किया गया प्रधानमंत्री के लिए, जहाँ तक मतलब एक उदाहरण के तौर पे, तो आप क्या कहेंगे? सर एक बात बताओ, जब वो मोदी के लिए बोल सकता है कि पनौती है, तो क्या राहुल गांधी, अब उसका बाप जब छोटा सा था तो उसका दादी मर गई, उससे बड़ा हुआ तो उसका बाप मर गया, उसके बाद में उस और बड़ा हुआ तो उसकी कांग्रेस पार्टी चली गई, तो वो पनौती नहीं है। वो तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कारपेंटरों से मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों से मिल रहे हैं, 2024 की पूरी तैयारी। मिलने से थोड़ी ना होगा, एक प्रधानमंत्री होता है, वो कोई देश का प्रधानमंत्री है, उसने हम लोगों ने सबने मिलकर के उसे चुना है। कोई वो ऐसा कोई वो तो है नहीं कि वो किसी ने बना दिया। जब वो यदि मोदी का अपमान कर रहा है तो पूरा देश का अपमान हो रहा है। मतलब मोदी का अपमान वैसे पर्सनली आप कर सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते पद की गरिमा तो रखना पड़ेगी ना। आप ऐसे माफी मांगना चाहिए सदन में। क्या कह रहे हैं? सदन में सर इसको माफी मांगना पड़ेगा ना। माफी मांगना तो क्या ये पीएम का पद का तू है, उम्मीदवार है, बोलता है मैं पीएम बनूंगा। सोनिया गांधी भी बहुत चोट पैर भी लगा रही है। आइए प्रधानमंत्री को अपमान कर रहा है, तो ऐसा आदमी को सर ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है ये। अच्छा सर, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। क्या लग रहा है जो जिस हिसाब से राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं, कुली, कारपेंटर और ब्लैंकेट वाले या ओला ओबर वालों से मिल रहे हैं? कारपेंटर से मिलने से योजनाएं बढ़ती नहीं है। जिनको योजनाओं से जो लाभान्वित हुए हैं, आम पब्लिक से कनेक्ट तो हो रहे हैं ना? आम पब्लिक को जो योजनाएं मिली हैं, जो उनका लाभान्वित हुआ है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो लोग धुएं में मरते थे, जिनके घर में, जिन्हें लाइटर शब्द नहीं पता होता था, गैस चूल्हा जिन्होंने देखा नहीं था, सिलेंडर जिनके सपने में होता था, जो ये जो चल रहा है कि भाई एथेनॉल और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आप रोड में देख रहे हैं, ये जो सड़क में क्या नाम से आप गिरते थे तो चलते पहले थे, सॉरी चलते बाद में थे, प्लास्टर पहले लग जाता था। 70 साल में कांग्रेस ने भी तो कुछ किया होगा। आप 20 साल में, आपकी उम्र कितनी है, मेरी उम्र कितनी है? हम 70 साल का इतिहास थोड़ी बात करेंगे। हम बात करेंगे युवा अवस्था को जो पॉजिटिविटी मिली है, युवा अवस्था की जो सोच है, उसमें जो एक धनात्मकता आई है, वो सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी की वजह से आई है। ऐसा 70 सालों में लोग क्या दिया ये भी तो बताइए। क्या कुछ नहीं दिया? 70 सालों में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अच्छा, अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, दाऊद इब्राहिम को पैदा किया। तो वो कहते हैं प्रियंका गांधी एक बयान में कह रही है, जिस स्कूल में प्रधानमंत्री पढ़े थे वो स्कूल भी तो कांग्रेस ने 70 सालों में दिया है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? यही राजीव गांधी बोलते थे मैं 100 रुपया देता हूँ तो 1 रुपया मिलता है पब्लिक को, सब पैसे बीच में खा जाते हैं, घोटाला होते हैं। अच्छा। ये मोदी जी वृद्धा पेंशन दे रहे थे, डायरेक्ट जा रहा है पब्लिक में, डायरेक्ट मिल रहा है पब्लिक, डायरेक्ट मिल रहा है। अच्छा भैया जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? तो अभी जो राहुल गांधी ने शब्दों का यूज किया है, उसमें विवादों में फंस गए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? पनौती और जेब कतरा सब जो भी देश के सम्मानीय व्यक्ति हैं, हम किसी का निंदा नहीं करना चाहता। जो युवाओं के साथ में अच्छा करेगा उसके साथ में सरकार भी है। आप भी हैं? अब हम भी। तो ये सरकार कैसी चल रही है जो अभी करंट में चल रही है? करंट चल रही, सही चल रही है, बढ़िया चल रही है। हाँ, हमारे जो देश में 4 धर्म रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारा धर्म ये नहीं कहता है किसी मजहब के लिए निंदा करो, तो सबसे बड़ा है इंसानियत। तो 2024 में क्या करने वाले हैं? जो हमारे बुजुर्ग आगे रहेंगे हम उनके पीछे रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम कनाट प्लेस में मौजूद थे, जहाँ हम आम लोगों से बात कर रहे थे कि जो राहुल गांधी ने कुछ शब्दों पे टिप्पणी करी, जैसे पनौती और जेब कतरा शब्द, तो उस पर विवादों में घिर चुके हैं वो। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी उनको बुला लिया, पूछताछ उनसे करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर जनता की क्या सोच है, जनता की क्या राय है, जनता से हमने पूछा, आपने देखा, तो आपके क्या इस पर राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।